हाँ दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान। इसका आज चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत या बाह्य स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत या क्या है बाह्य स्रोत? ब्रिटेन। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन। विधि का शासन प्रधानमंत्री का पद, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं लोकसभा अध्यक्ष, एकीकृत नौकरशाही, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सांसद एवं विधानमंडलों के सदस्य के विशेषाधिकार, फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, द्विसदनीय सांसद। ये सब क्या है? ब्रिटेन से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटेन से लिए गए थे। अमेरिका से लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, स्वतंत्रता न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, जनहित याचिका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत। ये कहाँ से? अमेरिका से लिए गए थे। अब देखते हैं जर्मनी से। आपात उपबंध, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों का निलंबन। आपातकाल के दौरान क्या है? मूल कर्तव्यों का निलंबन। ऑस्ट्रेलिया। प्रस्ताव की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम संबंधी प्रावधान। फ्रांस। गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्र समापन और बंधुत्व का सिद्धांत। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो राज्य की नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। कनाडा। संसदीय प्रणाली, संघात्मक एवं अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होना, गवर्नर का पद, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, उच्चतम न्यायालय परामर्शी के क्षेत्राधिकार। दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका की संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। रूस। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का आदर्श, पंचवर्षीय योजना। जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा क्या स्थापित प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित क्रिया विधि सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय का कार्य करता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम से शामिल किया गया है। इस कारण भारतीय संविधान के पूर्व अग्रगामी का रूप माना गया है। भारतीय संविधान क्या है? पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पांचवा क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका क्या है? हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुरू सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित आत्मसमर्पण करते हैं। उद्देश्य प्रस्तावना क्या है? उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत
उद्देश्य प्रस्तावना ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना है। उद्देश्य प्रस्तावना क्या आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना है। उद्देश्य प्रस्तावना की स्वीकृति के बाद उद्देश्य प्रस्तावना की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य कई छोटी समितियां का गठन किया गया। प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होता है। प्रस्तावना संविधान के दर्शन की संक्षिप्त क्या अभिव्यक्ति होता है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। प्रस्तावना क्या है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्तावना पर क्या आधारित है। प्रस्तावना पेपर रूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया। प्रस्तावना पे क्या प्रस्तुत बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना में एकमात्र 42वें संविधान संशोधन हुआ है। प्रस्तावना क्या है। एकमात्र 42वें संविधान संशोधन हुआ है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना क्या है। संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना का मुख्य विशेषता। प्रस्तावना की मुख्य विशेषता संविधान का स्रोत जनता है। संविधान का स्रोत क्या है। जनता। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग प्रस्तावना में वर्णित क्या हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यही है कि संविधान ने भारत की जनता की ओर से हाँ संविधान बनाया गया स्वीकृत किया। संविधान के उद्देश्य की घोषणा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। भारत की प्रकृति। भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। भारत क्या है। संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। संविधान के लागू होने के 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मसमर्पित करने का उल्लेख है। प्रस्तावना के तत्व क्या क्या। एलिमेंट ऑफ प्रिम्बल। समझ शक्तियों का स्रोत जनता भारत के लोग। समझ शक्तियों का स्रोत क्या है। जनता और भारत के लोग। राज व्यवस्था का स्वरूप प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। राज व्यवस्था के उद्देश्य क्या क्या है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अखंडता। संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में संशोधन। अनुच्छेद 378 के द्वारा केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता जोड़ा गया। प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है। प्रस्तावना का बहुत ही अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा गया। इसे क्या कहा गया। संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे प्रस्तावना क्या है। महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले के क्या है। बेरूबारी बनाम भारत संघ। बेरूबारी बनाम क्या भारत संघ। 1960 मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। 1960 मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। गोलकनाथ बार 1967। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है, संदिग्ध हो, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा। उद्देशिका को क्या है। संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती और केरल राज्य में क्या है। मामले में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और ये व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना किसका। संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा। प्रस्तावना क्या है। संविधान का आंतरिक हिस्सा है। रघुनाथ राव बनाम भारत संघ बाल। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देते हुए कहा। इस मामले में क्या सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। विधि की शक्ति का स्रोत
विनिर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पे। प्रस्तावना क्या विधायिका की शक्तियों पे प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने का प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान की संदिग्धता द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ संविधान के क्या है द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। एस.आर. बम्बई बना यूनियन ऑफ इंडिया बाद 1994। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा क्या प्रस्तुत की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, समाजवादी न्याय एवं न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसकी मौलिक संरचना शामिल है। प्रस्तावना से संविधान महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना संबंधित क्या संविधान के महत्वपूर्ण कथन। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या किया प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। उन्हें कहा है कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह मापदंड है और क्या यह मापदंड है जिसे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पालकी वाला के अनुसार उद्देश्य का संविधान का परिचय पत्र क्या है संविधान का परिचय पत्र है। के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक अंदाज का होरोस्कोप है। यह राजनीतिक जनपत्रिक है। डी जी डी कोल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम कहा गया है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संघ एवं राज्यों के पुनर्गठन पढ़ेंगे। संघ एवं राज्यों का क्या है पुनर्गठन पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।